विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, नीतीश कुमार की जो कैबिनेट की मीटिंग थी, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, उस समय फैसला लिया गया था कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। ये निर्णय इसका आह्वान किए थे के पाठक ने एक टीम बनाया था और उस टीम ने फैसला लिया था और इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया था और मुख्यमंत्री ने अपनी मुहर कैबिनेट की मीटिंग में लगा दी थी। लेकिन जो समकक्षा परीक्षा जो पास करना अनिवार्य है, 3 टाइम दिया जाएगा। अगर कि तीनों में से अगर एक भी परीक्षा पास नहीं करते हैं तो आपको सरकारी कर्मचारी की दर्जा की तो बात दूर की है, नियोजित शिक्षक भी नहीं रह पाएंगे। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए जेडीयू से एमएससी संजीव कुमार सिंह जी हैं, इससे बात करेंगे। सर, इसको कैसे देखते हैं सर, ये जो समकक्षा परीक्षा का अनिवार्य? असल इसमें देखना क्या है, नियमावली में इसी बात को, जो बात आप कह रहे हैं, नियमावली में पूर्व में ही दिया गया है, उसमें अंकित है। मेरे पास अभी नहीं है, मैं दिखाता आपको। जो कि अगर कोई भी स्थानीय निकाय के कोई भी शिक्षक परीक्षा में शामिल अथवा उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो वो स्थानीय निकाय के शिक्षक बने रहेंगे। बावजूद इसके विभाग के द्वारा जो ये 3 दिन पहले आनन फानन में जो निर्णय लिया गया, ये बहुत ही हास्यास्पद निर्णय है। और तब और हास्यास्पद हो जाता है जो कि माननीय उच्च न्यायालय में इससे संबंधित वाद में जब बहस होती है तो सरकार की तरफ से महाधिवक्ता बोलते हैं जो कि ये विभाग द्वारा अनुशंसा की गई है, ये सरकार का निर्णय नहीं है। बात तो सही है, अनुशंसा की गई है, लेकिन अनुशंसा कैसे कर दी गई? जब नियमावली के एक पार्ट को आप देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है पूर्व में ही, तो आप सेवा समाप्त कैसे कर सकते हैं? और इन्हीं शिक्षकों के कंधे पर छात्र छात्राओं का भविष्य था। और लगभग 2002-3 से ही जो उस समय शिक्षा मित्र थे, बाद में स्थानीय निकाय में उनका समायोजन हुआ और फिर नियोजन इकाई के द्वारा जितने नियुक्त शिक्षक थे, आज तक नियोजन से जितने भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं, उन्हीं के कंधे पर दारोमदार था। और आप परीक्षा फल भी इस बीच में सब कुछ देख सकते हैं। तो ये असहज कर देने वाला सबसे बड़ी बात यह है जो कि सरकार की साख पर ही विभागीय पदाधिकारियों द्वारा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच से कुछ बोलते हैं और यहाँ विभागीय पदाधिकारी कुछ और पत्र निकालते हैं। जैसे कि आपने भी देखा होगा, पत्रकारिता में है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस पर संज्ञान लेकर के, जो कि इन लोगों की सेवा बहुत पहले से है, इनके लिए बीपीएससी के बदले एक सक्षमता परीक्षा का जो कोई सरकारी संस्था लेगी, चाहे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हो या SCERT हो जो राज्य शिक्षा शोध संस्थान है, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ले रही है। परीक्षा ले रही है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन परीक्षा की प्रक्रिया इतनी जटिल जानबूझ करके कर दी गई है जो कि मुझे लगता है बहुत सारे शिक्षक आवेदन भी नहीं भर सकेंगे। अब इस समय ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा चल रही है, उसके बाद इसका मूल्यांकन कार्य होगा। बीच में लोकसभा के चुनाव में शिक्षकगण प्रशिक्षण में भी जाएंगे, चुनावी प्रशिक्षण में भी जाएंगे। ऐसी स्थिति में इतनी हड़बड़ी क्या है? आप हालिया दिनों में, मतलब 3 से 4 महीनों में बीपीएससी की परीक्षा आपने लिया, ऑफलाइन लिया, लगभग 4 लाख शिक्षक बैठे। फिर तीसरी बार आप लेंगे परीक्षा, उसमें भी आप ऑफलाइन परीक्षा ले रहे हैं। इन्हीं स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए 3 बार दक्षता परीक्षा ली गई, ऑफलाइन ली गई। आप क्या ऑनलाइन देकर के क्या संदेश देना चाहते हैं? आपकी तो परीक्षा की प्रक्रिया विभाग ने ऐसी जटिल कर दी, बीपीएससी से भी लाखों शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है और हजारों शिक्षक विभागीय फरमान के चलते, विभागीय अनिश्चितता के चलते अपनी नौकरी भी छोड़ रहे हैं, अपनी सेवा भी। ये बहुत ही गहन विषय है, इस पर आप लोगों को भी देखना चाहिए। लेकिन वो किसी को सुनते नहीं सर, जो उनके मन में आता है वही करते हैं। क्यों नहीं सुनेंगे? सुनना ही पड़ेगा। देखिए, अगर किसी के मनमानीपन से विभाग नहीं चलती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एग्जीक्यूटिव भी है तो ऊपर प्रतिनिधिगण भी हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, उसके बाद सरकार है। कई ऐसे वाकये आए जिसमें उनको सुनना पड़ा। एक बार छुट्टी इसी तरह अवकाश तालिका और ये अवकाश कटौती कर दी गई थी। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को जाकर के सारी बात बताई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और 1 घंटे के अंदर सब कुछ हो गया। जो सही होना था वो हुआ।
अब विद्यालय की समय सारणी है 5 बजे तक चलाई जा रही है, इसकी क्या जरूरत है भाई? आप ट्यूटोरियल क्लास चलाइए और 10 से 4 बजे के बीच ही चलाइए। और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार कह चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है ये इस स्थिति में है। हालांकि अब अभी तो व्यस्तता है, कुछ राजनीतिक प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया होनी है, लेकिन निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री जी से भी हम लोग मिले हैं और सारी बात करें। संघ के द्वारा सर ये भी कहा गया है कि जितने नियोजित शिक्षक हैं, अगर वो किसी प्रकार के धरना देते हैं तो उनको चिन्हित करके संघ के द्वारा कार्रवाई किया जाएगा और उनको परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। चलिए, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। जो बात आप कह रहे हैं और जो बात विभागीय पत्र जो निकला है, वह पत्र भी देखिएगा आप, निरस्त हो जाएगा। किनकी मजाल है जो कि वो परीक्षा देने से रोक देंगे? सरकार से बड़े नहीं है पदाधिकारी, सरकार से बड़े नहीं होते हैं पदाधिकारी। सरकार लोक कल्याणकारी होती है, लोक कष्टकारी नहीं होती है। ये आनन फानन में इस तरह से शिक्षकों को प्रताड़ित करने की मंशा से पत्र निकाला जाता है। सदन चलने दीजिए, देखिएगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर आप भी बिहार में बजट सत्र चलने वाली है सर, और सदन का आप भी एक हिस्सा हैं सर। क्या नियोजित शिक्षक की आवाज बनकर आप आवाज उठाएंगे सदन में? हम लोग उन्हीं की आवाज ही हैं। यहाँ मैंने अभी भी कहा जो कि बिहार में 2 सदन है जी। और जिस जिस राज्य में 2 सदन है वहाँ शिक्षक प्रतिनिधि हैं, और राज्य के किसी भी कोटि के शिक्षक हों या शिक्षा से जुड़ा मामला हो या अन्य और भी मामले हों, तो हम लोगों का तो दायित्व है एक शिक्षक प्रतिनिधि होने के नाते, उनके हितबद्ध होने के नाते जो भी आवाज़ उठानी पड़ेगी सदन में उठाते रहेंगे, उठाते रहे हैं। और सत्र आने दीजिए, आप देख लीजिएगा। आप लोग तो दीर्घा में, पत्रकार दीर्घा में रहते भी हैं, वहाँ से देखिएगा, आपको पता चलेगा। बहुत धन्यवाद सर। ये आप सुन रहे थे जडी कोर्टे से मसीह। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा, संविधान से बढ़कर कोई नहीं है। अगर कोई विभाग के पदाधिकारी हैं तो उनसे ऊपर सरकार है। पिछली बार भी जो सरकारी छुट्टी को लेकर एक फरमान जारी किया गया था संघ की ओर से, उस पर भी इन लोगों ने जाके मुख्यमंत्री से बात किया और आखिरकार संघ ने उस छुट्टी को वापस लिया। इन्होंने कहा कि वो इतना दिन से सेवा दे रहे हैं, सरकार का हिस्सा हैं, बिहार सरकार उनको सेवा देने के लिए स्कूल में भेजा है, तो एक चूक से वो कैसे इस चीज़ से वंचित हो जाएंगे। जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो वीडियो देख रहे होंगे, और अगर कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।